एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय निष्ठा 3.0 FLN कोर्स दीक्षा पोर्टल पर चल रहा है। वो कोर्स नंबर 11 और 12 की लिंक आज जारी हो चुकी है। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं आपको लिंक प्रदान कर रहा हूँ। साथ ही आपके लिए लेकर आया हूँ 2 और गतिविधि 6। 2 में 9 प्रश्न पूछे गए हैं तथा गतिविधि 6 में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी 16 प्रश्नों के उत्तर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप 16 आउट ऑफ 16 प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। मॉड्यूल 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओपन एंडेड खिलौनों को लकड़ी के ही होना चाहिए। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट सही या गलत। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह स्टेटमेंट गलत है। आप गलत में टिक कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, खिलौने से खेलना मस्तिष्क के लिए अच्छा है। ये गलत है या सही? तो दोस्तों, यह जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, स्वयं के और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखने के लिए खिलौने बच्चों की सहायता करते हैं। ये गलत है या सही? तो यह स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, खिलौनों द्वारा बच्चों का विकास करना कठिन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है या सही? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर अगला प्रश्न है, DIY के माध्यम से बने खिलौने खिलौने नहीं होते। DIY का मतलब डू इट योरसेल्फ के माध्यम से बने खिलौने खिलौने नहीं होते हैं। तो क्या ये गलत है या सही? तो यह स्टेटमेंट गलत है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, खिलौने केवल टॉडलर्स के लिए होते हैं। यह सही है या गलत है? तो आपको बताना चाहेंगे कि यह स्टेटमेंट गलत है। खिलौने सिर्फ टॉडलर के लिए ही नहीं होते। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्ययों के शिक्षण अधिगम के लिए बने बनाए खिलौने आवश्यक होते हैं। गलत या सही? तो यह स्टेटमेंट दोस्तों आपका रॉन्ग है, गलत है। फिर अगला प्रश्न है, खेल शैक्षिक नहीं होता। सही या गलत? तो यह दोस्तों गलत है स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खिलौने गेम्स नहीं हो सकते। सही या गलत? तो यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, गलत है। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि पूरे 9 प्रश्न किया गया और पूरे 9 में से 9 अंक जो है आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और गतिविधि 6 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए गतिविधि 6 में ये लिखा हुआ है, कुछ साइड में लिखे हुए हैं बॉक्स में, किचन टाइल, गुड़िया के परिधान, आकृति सार्टर, छांटने वाला, ज्यामितीय आकृतियाँ, जोड़ तोड़, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, सामाजिक भावात्मक। इसको आपको खिसका करके यहाँ पर भरना है। पहला है बिल्डिंग ब्लॉक, खेल क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए। दूसरा है गुड़ियाँ विकास में सहायता करती हैं और यह लक्ष्य 1 और लक्ष्य 2 के अंतर्गत आता है। फिर तीसरे में है आकृति कटआउट्स को गिराने में सहायता करता है और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। फिर अगला है आँख हाथ समन्वय को बढ़ावा देते हैं और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों को वस्तुओं की करना अच्छा लगता है क्योंकि वह सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। फिर अगला है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिग्सा पजल्स और से खेलना गणितीय समझ के लिए मस्तिष्क को अधिक निपुण बनाता है। फिर नेक्स्ट है को कक्षा के नाटकीय खेल क्षेत्र में रखा जा सकता है और संप्रेषण, समस्या समाधान और आत्म अभिव्यक्ति कौशलों के विकास में सहायता देता है। तो इसको खिसका करके लाना है और यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पर भर रखा है खिसका करके। पहले में हमने देखिए भरा है, पहले में है बिल्डिंग ब्लॉक्स खेल के क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए, ये इंटरलॉकिंग बॉक्स है। दूसरे में आएगा सामाजिक भावात्मक, तीसरे में है आकृति सार्टर छाटने वाला, चौथा है गुड़िया के परिधान, पांचवा है जोड़ तोड़, छठा है ज्यामितीय आकृतियाँ और सातवां है किचन टाइल्स। ये लगाने के बाद को आपको जो है अपना आंसर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सही है गलत। तो चेक का बटन जब दबाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा कि आपको सारे आंसर आपके सही हैं और 7 आउट ऑफ 7 आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से गतिविधियों के सारे आंसर आपके सामने आ चुके हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे मैं आपको प्रश्नोत्तरी के भी हल लेकर के आऊँगा। जब तक आप इन गतिविधियों को करते रहिए और प्रशिक्षण को सही ढंग से पूर्ण करते रहिए। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।